इस वक्त मेरा आपसे बात करने का 2-3 मुद्दों पर मकसद है। पहली गुजारिश ये है कि कल काउंटिंग है। सारे मानते हैं, ख़ास तौर से जो रीजनल पार्टीज़ खुद को कहती हैं कि जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाच अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं। गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज़। अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, ख़ास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है। कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक एक वोटर का यही ख्वाहिश है कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ बयानबाजियों से आगे निकलकर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, लोगों के राइट्स रेस्टोर हो, और अगर स्टेटहुड की डिमांड यूनाइटेडली जम्मू और कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा दें और ये कह दें कि या तो आप हमें स्टेटहुड दीजिए या फिर तब तक हम थोड़ा दूर रहेंगे सरकार से, सरकार बनाने की कोशिश से, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि मैं अभी 2 दिन दिल्ली से होके आया, पहली बार 5.5 साल बाद जम्मू कश्मीर हाउस जाने का मौका मिला। लद्दाख के लोग हमारे भाई हैं। मैं हैरान हुआ ये देखकर कि जो मेन जम्मू कश्मीर हाउस है वो सारा लद्दाख के यूटी को दिया गया है, वो सारा लद्दाख की यूटी को दिया गया है। अफसोस यह है कि अगर जम्मू कश्मीर लगभग 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है, उनके लिए भी उतना ही हिस्सा उसमें दिया गया, उतना ही शेयर दिया गया। ये ज़्यादती क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद माई हम्बल अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकल गवर्नमेंट would be that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. लेकिन दुख ये है कि वहाँ तो बैठना ही है, वहाँ बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, तो आपने 4 लाख लोगों के लिए भी उतनी अकोमोडेशन वहाँ प्रोवाइड कर दी और 2 करोड़ लोगों को भी उतनी ही जगह दे दी। व्हाट वाज द क्राइटेरिया?
और जो जगह जम्मू कश्मीर को मिली है वो तो पहले वहाँ पर कोई बीमार जाता था, कोई और जाता था, उनके लिए रिजर्व थी। छोटे छोटे कमरे, उससे बड़े तो बाथरूम हैं लोगों के घरों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से सरकार तक ये बात पहुँचेगी। एंड आई वांट एन एक्सप्लेनेशन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड एज मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नॉर्थ कश्मीर कि हमें ये बताया जाए कि क्राइटेरिया क्या था जिस पर आपने वो बंदर बांट कर दी और हमारे रिसोर्स को आप हर चीज़ में जिस तरह मर्जी उस तरह कश्मीरियों को आप लाइट डाउन करते हैं। और जम्मू के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो भी ये चीज़ें देख लें। तीसरी चीज़ मेरी ये गुजारिश है, अब तो सरकार कल बनेगी ही। मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल पार्टियाँ रुक जाएँ। अगर सरकार कल बनाते हैं तो एक कैपिटल इसका कहाँ होगा? श्रीनगर है या जम्मू है? दरबार में एक अच्छी ट्रेडिशन थी जो एक बॉन्डिंग का काम करता था बिटवीन टू रीजन्स, कल्चरल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, हर तरह से बॉन्डिंग। सिर्फ ये कहना कि उससे कितने कुछ करोड़ पैसे हमें खर्च होते थे, आई डोंट थिंक दैट कैरीज अ लॉजिक। सेक्रेटरीट में जाके जो मुझे पता चला, लोगों का काम सफ़र होता है, पैसा बचाने के बजाय कन्फ्यूजन है, ऑफिसर में भी कन्फ्यूजन है, लोगों में भी कन्फ्यूजन है। तो मेरी ये गुजारिश है कि नई सरकार बनाने से पहले एक बड़ा दिल दिखाकर हर चीज़ को अन्ना का मसला न बनाकर दरबार मुखी रिवायत को फिर से बहाल किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिलजुल सकें और एक जो उनका एक कल्चरल बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाए। उसके अलावा आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले यति नरसिम्हन आनंद नामी एक तथाकथित पुजारी ने एक बार फिर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की। हमें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहते हैं। किसी भी मुसलमान को दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके नाम पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। लेकिन मेरा मोदी जी से इतना सवाल है, अगर आपने मुझको यूएपी में बंद कर दिया, कश्मीरी बच्चों को सोशल मीडिया पोस्ट करने पर तिहाड़ जेल भेजा गया, तो इस गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या है? जो योगी आदित्यनाथ डोजर लेके हर जगह पहुंच जाते हैं, आखिर क्या ये आदमी यूएपीए तो इन लोगों के लिए बना था? हम पूछना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के, मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मुसलमान ही, जो सेक्युलर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, दे आल्सो वांट टू नो why this man and few others like him have not been booked under UAPA। उनके लिए आपने क्या सज़ा तजवीज़ रखी है? और we all condemn it।